चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी 2026 के इस खास प्री सीजन ब्रीफिंग में आप सभी भावी जवानों का स्वागत है। देखिए, आज के इस सेशन को कोई आम क्लासरूम लेक्चर मत समझिए। मैं आपका कोच बोल रहा हूं और आज हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स की अल्टीमेट ट्रेनिंग प्लेबुक को डिकोड करने वाले हैं। मैदान में उतरने से पहले आपको हर एक रूल पता होना चाहिए। तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिए, क्योंकि ये ब्रीफिंग आपकी तैयारी के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले इस ऑफिशियल रूल को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। किसी भी मानदंड को पूरा करने में विफलता के कारण भर्ती के किसी भी चरण में अस्वीकृति हो सकती है। मतलब कोई भी क्राइटेरिया मिस किया तो आप सीधा बाहर। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। ये बेसलाइन स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। बात एकदम साफ है, रूल टूटा तो गेम वहीं का वहीं ओवर। तो आज का हमारा असेसमेंट प्लान क्या है? बिल्कुल एक वर्कआउट शेड्यूल की तरह। हम शुरुआत करेंगे प्रशासनिक आधार से, फिर देखेंगे आपके शारीरिक मानक, इसके बाद होगा सबसे मुश्किल राउंड यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर अनिवार्य चिकित्सा मंजूरी और आखिर में हम इस पूरी चयन प्रक्रिया को पार करने का सर्वाइवल रोड मैप समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। राउंड 1, प्रशासनिक आधार, यानी वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको इस रेस के स्टार्टिंग ब्लॉक्स तक लेकर आती हैं। देखिए, अगर कागजों पे ही फिट नहीं है तो ट्रैक तक कैसे पहुंचेंगे? बिना किसी अपवाद के आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और सबसे जरूरी, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना मस्ट है। और हाँ, अगर आप अभी 10th के एग्जाम दे रहे हैं यानी अपीयरिंग कैंडिडेट है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं है। ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके बिना रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अब आयु सीमा में कुछ सरकारी छूट भी दी गई हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट है। एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये छूट 5 साल है, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। ये एकदम सटीक सरकारी आंकड़े हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लीजिए। कागजी कार्रवाई हो गई? गुड। अब आता है राउंड 2, शारीरिक मानक यानी ऑफिशियल वे इन। अब सीधा आपके शरीर और आपकी फिटनेस का टेस्ट है। हाइट यानी ऊंचाई को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाती। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए 157 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी के लिए थोड़ी छूट है, पुरुषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। याद रखिए, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टार्टिंग बेंचमार्क हैं। एक सिंगल सेंटीमीटर की कमी भी सीधा डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बनेगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए हाइट के बाद एक और बड़ा टेस्ट है सीने का माप। आपका बेसलाइन मेजरमेंट कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन रुको, सिर्फ इतना काफी नहीं है। इसके साथ 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव यानी एक्सपेंशन की क्षमता भी होनी चाहिए। ये सिर्फ इंची टेप का माप नहीं है, ये आपके फेफड़ों की क्षमता और आपके स्टैमिना का अर्ली टेस्ट है। गहरी सांस खींचने पर सीने का 5 सेंटीमीटर फूलना ये साबित करता है कि आपके फेफड़े किसी भी कठिन सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं इस प्लेबुक के सबसे थका देने वाले और ब्रूटल हिस्से में। राउंड 3, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी। ये आपकी जिंदगी की सबसे अहम ट्रैक मीट है, जहां असली पसीना बहने वाला है। 5 किलोमीटर। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई छोटी मोटी स्प्रिंट नहीं है। हर पुरुष रिक्रूट को अपनी एंड्योरेंस और सहन शक्ति साबित करने के लिए इस पूरी दूरी को जीतना ही होगा। और सबसे बड़ा कैच क्या है? ये 5 किलोमीटर आपको सिर्फ 24 मिनट में पूरे करने हैं। इमेजिन कीजिए उस स्पीड को, फेफड़ों को जला देने वाली उस इंटेंसिटी को, जो आपको लगातार 24 मिनट तक मेंटेन करनी है। ये कोई पार्क में जॉगिंग नहीं है, ये वो रेस है जहां हर एक सेकंड आपके पसीने की कीमत तय करता है। अगर हम पुरुष और महिला उम्मीदवारों की पीईटी को साइड बाय साइड देखें, तो जहां पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं महिला कैंडिडेट्स के लिए ये टारगेट 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का है। दूरी और समय अलग अलग हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है, वो जो एफर्ट आपको डालना है, वो बिल्कुल सेम है। दोनों ही मापदंड अपने अपने लेवल पर आपसे एक्सट्रीम स्टैमिना की मांग करते हैं।
ट्रैक पर पसीना बहाने के बाद अब बारी आती है राउंड 4 की, अनिवार्य चिकित्सा मंजूरी। यहाँ हमारे टीम डॉक्टर्स पिक्चर में आते हैं और मामला पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। देश की सुरक्षा का मामला है तो हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपकी नज़रें यानी आई साइट बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। शरीर में कोई भी डिफॉर्मिटी या विकृति नहीं चलेगी। कोई भी मेजर या पुरानी बीमारी है तो आप अनफिट हैं। फाइनली सिलेक्ट होने के लिए आपका मेडिकली 100% फिट होना एकदम मस्ट है। अगर डॉक्टर ने आपको क्लियरेंस नहीं दी तो आपका ट्रैक पर बहाया हुआ सारा पसीना बेकार चला जाएगा। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड पर, चयन प्रक्रिया। ये वो असली रोड मैप है जिस पर चलकर आप फाइनली अपना सिलेक्शन पक्का करते हैं। इसे इस गेम की फाइनल विसल समझिए। ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सीजन 4 ब्रूटल एलिमिनेशन राउंड्स में बटा है। स्टेप 1 CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपके दिमाग की परीक्षा लेगा। उसे निकाला तो स्टेप 2 PET और PST, जो आपके शरीर को उसकी लिमिट तक पुश करेगा। उसके बाद स्टेप 3 मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां डॉक्टर आपकी फिटनेस पर मुहर लगाएंगे। और लास्ट में स्टेप 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हर एक राउंड को क्लियर करना अनिवार्य है। कहीं भी अटके तो गेम ओवर। तो प्लेबुक आपके सामने है और सारे स्टैंडर्ड्स सेट हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, क्या आप यानी हमारे अगले रिक्रूट ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को उस अंतिम लिमिट तक पुश करने का दम रखते हैं? अगर हाँ, तो सोचने का टाइम खत्म हो चुका है। अपने जूतों के फीते कसिए और आज अभी से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ग्राउंड पर।